हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कि मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। जो जैसे दुनिया में हर चीज़ का सर्कुलेशन होता है। आप देखें तो जैसे मनी का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन आप जानते हैं, पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है। वैसे में जैसे मनी का भी सर्कुलेशन होता है, ब्रेन का भी सर्कुलेशन होता है। कैसे होता है मनी का सर्कुलेशन? मनी का सर्कुलेशन ऐसे होता है जैसे देखिए, हम कुछ भी सामान खरीदते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? उसके पास जाता है, फिर रिटर्न में कभी ना कभी हमारे पास आता है, या वो किसी और के पास जाता है, फिर वो किसी और के पास जाता है, फिर वैसे ही सर्कुलेशन होते रहता है। ट्रेन का अगर एग्जांपल लें, तो ट्रेन का भी वही होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ से रिटर्न, फिर वो आता है, मतलब सर्कुलेट होते रहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? सर्कुलेटरी सर्कुलेशन। ओके। तो ऐसे ही ब्लड में होते हैं कि बॉडी में जो ब्लड होता है वो सर्कुलेशन कैसे होता है, हम वो चीज़ जानेंगे। और सर्कुलेशन जो होते हैं वो कितने टाइप का होते हैं, हम वो जानेंगे। सर्कुलेशन जो होते हैं वो 3 टाइप के मेनली होते हैं। एक क्लोज़ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है? और एक मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हम तीनों को जानेंगे। ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओके। देन हम एक और है मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। हम तीनों को जानेंगे कि क्या-क्या है ये, ओके। चलिए अभी फिलहाल हमें क्या देखना है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। सॉरी, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि मतलब क्लोज रहता है। क्लोज कैसे रहता है? एक जैसे घर में पाइप लगा होता है, तो उसमें क्या जा रहा है? हम लोग के बॉडी में क्या लगा हुआ है? नस, नाड़ी जो भी है, उसमें क्या लगा है? नस। हम लोग में नस लगा हुआ है, और घर में जो पाइप वगैरह जो लगते हैं उसमें क्या लगते हैं? पाइप जो रहते हैं उसमें क्या होते हैं? उसमें क्या जाते हैं? उसके अंदर से पानी जाते हैं। और कैसे जाते हैं? प्रेशर से जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग के बॉडी में भी क्या होता है? नस होता है। नस में क्या होता है? जब फ्लो होते हैं तो फ्लो कैसे होते हैं? बिना प्रेशर के तो होंगे नहीं फ्लो। तो प्रेशर जनरेट होते हैं, प्रेशर से पूरे बॉडी में ब्लड का क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। ओके। तो उसी प्रकार का है। तो इसे क्या कहेंगे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि बंद बंद परिसंचरण। इसके हिंदी में अगर देखा जाए तो बंद परिसंच संचरण होते हैं, संचरण। तो इसमें क्या होते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर, मतलब कि बॉडी के अंदर नहीं, आप देखते होंगे आपके जो नसें हैं वो आपको बाहर कुछ दिखते हैं, कुछ अंदर में है। अंदर में बहुत सारी नसें हैं, और उसे क्या कहते हैं? जो अंदर में है, जो दिखते नहीं है उतना, वो उसे क्या कहते हैं? उसे हम आर्टरी कहते हैं। और जो हमें दिखते हैं, जिसमें हम इंजेक्शन लेते हैं, अगर आपको तबीयत खराब होता है तो आप क्या करते हैं? इंजेक्शन लेते हैं। तो जो आप इंजेक्शन लेते हैं, तो आप किसमें इंजेक्शन लेते हैं? बताइए। आप इंजेक्शन किसमें लेते हैं? आप इंजेक्शन लेते होंगे वेन में, आर्टरी में तो लेंगे नहीं, क्योंकि आर्टरी मिलेगा नहीं। तो आसानी से क्या मिलता है? वेन मिलता है, ओके। तो वेन में नॉर्मली लगते हैं इंजेक्शन, तबीयत खराब होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जो बंद रहते हैं, ओके। तो बंद किस में रहते हैं, हम वो भी देखेंगे। पहले अब ये देख लेते हैं क्लोज, देन इसके बाद क्या देखना है? ओपन। ओपन किस में होते हैं, हम वो देखना है हमको। तो ओपन सर्कुलेशन सिस्टम किसे कहते हैं? बताइए। ओपन मतलब क्या होता है? खुला। साफ साफ नजर आ रहा है कि खुला सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या कहेंगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जिसमें कि पाइप ना हो। क्या हो? पाइप जो है जिसमें नहीं होता है, जिसमें नस जो है नहीं होता है, उसको क्या कहेंगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आप
नॉर्मली एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपके घर में मच्छर होंगे, ठीक है? तो वो क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें नस नहीं होता है, ठीक है? देन उसमें क्या होता है, प्रेशर जो होते हैं वो होता ही नहीं है। प्रेशर क्या होता है? होता ही नहीं है प्रेशर। और उनके जो बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन दैट मीन्स हड्डी, हड्डी जो होते हैं वो बाहर में होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? और बाहर में वही किस लिए होते हैं? प्रोटेक्शन के तौर पे। प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि अगर उस पे कोई भी प्रोटेक्शन वो इसलिए रहता है, जैसे में आप देखिए, ये देखिए टर्टल है, कछुआ, कछुआ के ऊपर जो ये लगा हुआ है हड्डी, ये किस लिए लगा हुआ है? प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्ट जो है वो ब्लड जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। ब्लड इसमें क्या है? ब्लड इसमें क्या है? ब्लड इसमें इंटरनल में है, मतलब कि एक ही जगह है, इसमें नस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो जिसमें नस नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक ही जगह ब्लड होते हैं जिसमें, उसको क्या कहेंगे? जैसे में एक तेलचट्टा, कॉकरोच, जिसको कि हम जानते हैं इंग्लिश में कॉकरोच, तो इसमें भी क्या होते हैं? नस नहीं होते हैं। इसमें भी क्या है? जो ब्लड होते हैं इसमें, इसमें व्हाइट ब्लड होते हैं। इसमें क्यों व्हाइट ब्लड होते हैं कॉकरोच में? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है, इसलिए इसका जो ब्लड होता है व्हाइट होता है। और इसमें और एक बात बता दें कि ओपन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के जो होते हैं, वो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो बहुत गड्ढा होता है, गाढ़ा कॉन्सेंट्रेट होता है उसमें। क्यों होता है? क्योंकि ब्लड जो है कोई भी अगर उस पे चढ़ जाए या प्रॉब्लम हो, जैसे कि कोई अगर चढ़ गया पैर से, तो उसको जो ब्लड होता है ना वो जल्दी नहीं निकलता है, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा होता है। हम लोग का क्या है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर आप एग्जांपल देखें तो जैसे बकरी हो गया, बकरी काटते हुए आप देखे होंगे, या आप मुर्गा खाते हैं, मुर्गा के काटते हुए देखे होंगे, तो उन लोग जो उन लोग का जो ब्लड होता है बहुत, मतलब ये से आता है, प्रेशर से आता है। तो उन लोग में क्या है? हम लोग में क्या है? हम लोग में ये है, वेन है और पाइप लगा हुआ है, वेन है, इसलिए हम लोग में क्या होता है? बहुत प्रेशर से आते हैं। और इन लोग में और हम लोग में क्या है? प्रेशर से भी आता है, प्लस में लिक्विड टाइप से होते हैं, लेकिन इसमें गड्ढा टाइप से होता है। सॉरी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? गड्ढा टाइप से होता है। इन लोग में भेन नहीं होता, भेन मतलब कि नस नहीं होता, ठीक है? तो इसमें और एक ही जगह इन लोग में ब्लड होता है। जैसे में आप देख लीजिए कि मच्छर जो होते हैं, मच्छर के पिछला भाग में आप देखते होंगे कि उसमें भी क्या होता है? एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट, मतलब जो ब्लड होते हैं वो एक ही जगह पे जमा होते हैं। तो आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बताइएगा, है ना? चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है? मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहेंगे? मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको खुद से समझ में आना चाहिए कि मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या बोल सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। आप कुछ सोचिए थोड़ा सा। मिक्स मतलब क्या होता है? मिक्स्ड मतलब कि दोनों का मिक्स्ड, जैसे कि ओपन और क्लोज दोनों होना चाहिए। ओपन में हम क्या बोले? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जिसमें कि नस नहीं है, वो डायरेक्टली एक ही जगह पे होता है। और क्लोज में क्या है? वेन के द्वारा हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। और ओपन में क्या हो रहा है? एक ही जगह जमा हो रहा है। और क्लोज में क्या हो रहा है? वेन के द्वारा हमारा जो है ब्लड फ्लो हो रहा है। लेकिन मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम में दोनों होते हैं, मतलब कि ओपन भी होते हैं और क्या होते हैं? ओपन का भी होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, दोनों में होते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लेते हैं फिश का, तो फिश का जो ये वाला जो भाग है, ये देखिए यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका ब्लड है। कुछ भाग में जो होते हैं वो ब्लड नहीं होते हैं, मतलब कि ब्लड होते हैं, लेकिन एक कहीं कहीं ओपन होते हैं और कहीं
क्लोज होते हैं, मतलब कि दोनों चीज इसमें होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जाम्पल में पूछता है अगर एग्जाम में, ये फीस होता है, फीस में ही मिक्स्ड, फीस में ही ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल ये आता है। ओके, देन हम अब बात करेंगे, अब हम बात करेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं, इसमें हम आपको बताए थे आर्टरी होता है और वेन होता है। ठीक है, आर्टरी को हम क्या बोलते हैं? आर्टरी के हिंदी में क्या बोलते हैं? धमनी। और वेन को क्या बोलते हैं? सीरा। ओके, तो आर्टरी जो होता है, आर्टरी में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ओके, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। किसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है? आर्टरी में। क्यों जाता है और कैसे जाता है, हम ये वो भी जानेंगे। और वेन में क्या होते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं, मतलब कि अशुद्ध, और इसमें क्या होता है? शुद्ध। अशुद्ध और शुद्ध, शुद्ध खून इसमें जाते हैं और अशुद्ध खून इसमें जाते हैं। ओके, क्यों ये आता है? क्योंकि ये हमारे बॉडी से बॉडी से होते हुए हमारे कहाँ पे आते हैं? ब्लड में। ओके, देन इसके बाद ये जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों होता है? क्योंकि हम जो हैं सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा पूरा जो लंग्स होते हैं, वहां से जो ब्लड पास होता है, तो वो क्या हो जाता है? शुद्ध ब्लड हो जाता है। फिर वो पूरे बॉडी में लेकर के जाता है, तो वो शुद्ध ब्लड लेके जाता है, लेकिन उधर से जो आता है, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है, फिर ये हार्ट में जाता है, फिर बॉडी में पूरा, ये हार्ट से पूरा बॉडी में जाएगा, फिर बॉडी से इसमें वेन जो क्या करता है, फिर बॉडी से पूरा क्या करता है? हार्ट में डालता है। और इसका जो प्रेशर होता है, जो इसका प्रेशर होता है आर्टरी का, ये क्या होता है? 120। ये क्या होता है? प्रेशर इसका 120 होता है। और इसका जो होता है प्रेशर, वेन का प्रेशर क्या होता है? 80 होता है। अब ये कम होता है, हम इसी को क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। आप आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करता है। तो ब्लड प्रेशर जो चेक करता है वो यही है। जो आर्टरी होता है वो क्या होता है? 120 होता है। ओके, और जो वेन का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? 80 होता है। इसीलिए 120/80 का वो ब्लड प्रेशर का मापता है, देखता है। ओके, और यही कम रहता है तो प्रॉब्लम होता है ना। और इसमें क्या होता है? आर्टरी में, इसमें वाल्व नहीं होता है। वाल्व दैट मीन्स कि वाल्व दैट मीन्स कि यहाँ देखिए, ये जो वाल्व होते हैं, ये व्हाइट वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है? वेन में, ये वेन में वाल्व होते हैं, और आर्टरी में वाल्व नहीं होता है। आर्टरी में डायरेक्ट खुला होता है, ये देखिए। और वेन में क्या होता है? वाल्व। वाल्व किस लिए लगाया जाता है? वाल्व इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी ब्लड जो है वो लौट के ना आए। क्या होके नहीं आए? लौट के ना आए, इसलिए वाल्व का प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्रयोग बोल रहे हैं, प्रयोग नहीं, मतलब वाल्व होता है इसीलिए कि कोई भी जो है अगर ब्लड जा रहा है तो वो लौट के ना आए, उसको बंद करके रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वाल्व का उपयोग होता है वहाँ पे। अब हम देखेंगे और जो आर्टरी होता है वो इंटरनल पार्ट में पाया जाता है, मतलब कि वो हम लोग को उतना दिखता नहीं है। और जो वेन होते हैं वो अपर पार्ट में पाया जाता है। हम आपको बताएं कि अगर वेन अपर पार्ट में, वो इसलिए पाया जाता है कि और वो वेन जो है मोटा भी होता है, और वो इसलिए, अब उसमें क्या होता है? इंजेक्शन उसी में लिया जाता है। आप लिए भी होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि ये वेन में ही होते हैं, इंजेक्शन लिया जाता है। आर्टरी में इंजेक्शन नहीं लिया जाता है। सारा काम वेन से ही होता है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो वेन से ही निकालते हैं, इंजेक्शन लेते हैं तो वेन से ही लेते हैं। अगर आपको खून चेक कराना तो वेन से ही लेते हैं। तो सारा काम आपका क्या होता है? वेन से होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि
नेक्स्ट में कोल्ड ब्लडेड होता है और एक वार्म ब्लडेड होता है। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड क्या होता है, ये शीत रक्ति होता है और एक गर्म रक्ति होता है। तो शीत रक्ति जो होते हैं इसका टेम्परेचर जो होता है ना बढ़ते घटते रहता है, इरिवर्सिबल होता है, मतलब बढ़ते घटते रहता है, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं होता है। लेकिन वार्म ब्लडेड जो होता है ये कांस्टेंट होता है। और वार्म ब्लडेड किस में होता है, ह्यूमन में होता है, जैसे कि हम लोग में। तो वार्म ब्लडेड ह्यूमन में होता है, और ह्यूमन में क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लड होता है हम लोग का हमेशा अ, हमेशा चलते रहता है, संचरण होते रहता है, सर्कुलेशन होते रहता है। जब सर्कुलेशन होगा तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, एकदम कांस्टेंट रहेगा, कभी भी बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है। और जो कोल्ड ब्लडेड का होता है वो क्या होता है, बढ़ते घटते रहता है। जैसे में एग्जांपल में हम देखें तो फिश का, ठीक है। अब हम वार्म ब्लडेड का एग्जाम्पल देखते हैं और कोल्ड ब्लडेड का। कोल्ड ब्लडेड का एग्जाम्पल देखिए आपका ये है, आप गर्मी में देखते हैं, अरे सॉरी ठंडा में देखते होंगे कि ये मगरमच्छ ये सब जो है, या फ्रॉग और फ्रॉग ये सब जो है, ये बाहर निकल के आते हैं। बाहर क्यों निकल के आते हैं, धूप लेते हैं। और ये भी है, ये भी बाहर आते हैं, क्यों आते हैं, धूप लेते हैं। मतलब ठंडा जो है वो नहीं सह पाते हैं तो बाहर आते हैं, बाहर लेते हैं गर्मी लेते हैं। और वार्म ब्लडेड में क्या होता है कि इनका इन लोग का जो है पहले से ही जो ब्लड जो है सर्कुलेशन होते रहता है, एक जगह ब्लड नहीं रहता है, हर टाइम सर्कुलेट होते रहता है। तो क्या होता है वार्म ब्लडेड में, ये एनिमल्स में होते हैं, इसीलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, तो हम लोग का जो मेनली पढ़ना था वो बस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना था। बाकी ये दोनों का काम उतना है नहीं, है ना। तो हमें केवल क्लोज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादातर पढ़ना था। और फर्स्ट हम इन लोग को इसको हम एक बार और देख लेते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहा जाता है, ह्यूमन का, और जितने भी एनिमल्स वगैरह जो हैं, जिसमें कि आप समझ लीजिए जिसमें कि नस है और नस से ब्लड जो है फ्लो हो रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उसको कहते हैं जिसका जो ब्लड है वो एक ही जगह जाकर के जमा होता है, उसको हम क्या कहेंगे। और एक्सो एस्केलेटल, मतलब कि बाह्य कंकाल से उसको प्रोटेक्शन होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम उसको कहेंगे जिसको कि दोनों में जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों उसमें प्रेजेंट हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इसका जो लिंक है आप शेयर कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय।